नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और अध्याय संख्या कितनी है? 3 और श्लोक संख्या 4। 4 3 4। मेरे पीछे बोले तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृते स्वस्तेन तत्पत्न्यश्च सभर्तृका तत्पत्न्यश्च सभर्तृका तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृते स्वस्तेन तत्पत्न्यश्च सभर्तृका। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। तस्मिन् उस यज्ञ में ब्रह्म ऋषियः ब्रह्मर्षिगण सर्वे समस्त देवर्षिगण पितृ पूर्वज पितरगण देवता आसन थे कृत स्वस्ति अयनाः आभूषणों से अच्छी प्रकार से अलंकृत किया गया। तत्पत्न्यः उनकी पत्नियां च तथा स भर्तृकाः अपने अपने पतियों सहित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपने अपने पत्नियों सहित
उसमें सम्मिलित हुए। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। तो कथा क्रम किस प्रकार चल रहा है। कितने लोग हैं जो डेली बैठते हैं रोज? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो सबको कथा वस्तु पता नहीं है, तो कथा वस्तु तो इसमें सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है, जो रोज बैठते हैं, कौन श्लोक बोल रहे हैं? मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। अब ये कथा जो है किस प्रकार चल रही है, कौन बताएगा? कैसी कथा चल रही है? यहाँ पर बताया गया उस यज्ञ में सब ब्रह्मर्षि। कौन यज्ञ कर रहा है? दक्ष। दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, जो कि यज्ञ करने में बड़े दक्ष हैं, है ना। दक्ष हैं, यज्ञ करने में बड़े दक्ष हैं, है ना। तो दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उसमें कौन कौन है? ब्रह्मर्षि लोग हैं। दूसरे कौन है? देवर्षि। और तीसरे पितृ यानी पितरगण। और चौथे देवता। 4 प्रकार के लोग हैं, है ना। आसन कृत सस्ते नाश। तो आसन का मतलब है थे, और कृत सस्ते नाश का मतलब है स्वस्ति वाचन, स्वस्ति अयन का मतलब स्वस्ति वाचन। यहाँ प्रभुपाद जो है दूसरे प्रकार से अर्थ बता रहे हैं कि कृत स्वस्ते नाश का मतलब आभूषणों से अच्छी प्रकार अलंकृत तत्पत्नियाँ, उनकी पत्नियाँ। तो सबकी पत्नियाँ हैं, ब्रह्मर्षियों की पत्नियाँ हैं, देवर्षियों की पत्नियाँ हैं, पितरों की पत्नियाँ हैं और देवताओं की पत्नियाँ हैं। 4 प्रकार के लोगों की पत्नियाँ भी हैं, है ना। तो उनकी जो पत्नियाँ हैं सब भर्तृका अपने अपने पत्नियों के साथ जो है वहाँ सम्मिलित हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जय। किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए ये शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगरागों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह है। उस बृहस्पति स्तव नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि, राजर्षि तथा देव पत्नियों के साथ एकत्र हुई। यहाँ देवर्षि ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि देवर्षि, है ना। राजर्षि तो नहीं बताया गया, है ना। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और देवता और पितर, मतलब मनुष्यों से ऊपर हैं। राजर्षि तो राजाओं के ऋषि हैं, है ना। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि का मतलब है कि बहुत ही जो है योग्य जो ऋषि हैं, तो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और देवर्षि जो कि देवताओं में ऋषि हैं, है ना। तो देवताओं में ऋषि हैं, जैसे नारद जी। तो नारद जी जो है देवर्षि, भगवान के देवर्षि नाम च नारदहा। देवर्षियों में नारद मुनि भगवान की विभूति है। लेकिन जहाँ तक पत्नियों की बात है, पत्नी तो नहीं है नारद जी की। नारद जी पत्नी नहीं है, इसके अंदर नारद जी नहीं है, यहाँ पर नारद जी नहीं है। कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं जो पत्नियों के साथ ही किए जाते हैं, और जिनकी पत्नियां नहीं है वो शामिल नहीं हो गए। तो नारद जी नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि और ब्रह्मर्षि और देवपत्नियों के साथ एकत्र हुई। और पितर भी है, पितृलोक के वासी वो भी है। आगे इस श्लोक में ये विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आएं, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती हैं तो उनके पति और अधिक मुदित होते हैं। मुद्रित लिखा है, मुदित होना चाहिए। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में क्या है? उनके पति और अधिक मुदित होते होना चाहिए। क्या?
चीयरफुल, मुदित, मुद्रित गलत छपा है। उनके पति और अधिक मुदित होते हैं, है ना। तो स्त्रियां जो है ऐसे पवित्र कार्य में जो है बहुत जो है वस्त्र आभूषणों से जब सुसज्जित होती हैं तो उनके पति बहुत मुदित होते हैं। आगे, देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। तो कृत स्वस्तेना, स्वस्ति अयन, तो स्वस्ति अयन का मतलब स्वस्ति वाचन भी होता है, स्वस्ति एक चिन्ह भी होता है ना, स्वस्तिक कभी बोलते हैं, है ना, वो धन की तरह बनाता है ना, और इस तरह से उसका जो है दिशा होती है घड़ी की दिशा में, उसके जो है धन को करके फिर उसमें डंडे और खींचे जाते हैं घड़ी की दिशा में, तो स्वस्ति उसको कहते हैं। और स्वस्ति वाचन मतलब होता है मंगलाचरण, मंगल होते हैं। तो कृत्य स्वस्ति नाश का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दक्ष ने जो है उन लोगों का सत्कार किया जो भी देवर्षि और ब्रह्मर्षि, देवता और पितर, दक्ष ने उनका सत्कार किया और उन्होंने अपनी पत्नियों के सहित दक्ष का भी सत्कार किया। यहाँ पर दूसरा अर्थ ये भी है कृत्य स्वस्ति नाश। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो विशेष बात समझने की है वो ये है कि दक्ष ने जो यज्ञ किया है, तो इस यज्ञ में सबको बुला रहे हैं, है ना, सबको बुला रहे हैं। और दक्ष की 16 पुत्रियाँ हैं। कितनी पुत्रियाँ? कितनी कितनी हैं? 14, 16। दक्ष की 16 पुत्रियाँ हैं। तो अपनी सब पुत्रियों के जो है पति यानी अपने दामादों को बुलाया है, केवल एक को छोड़ करके, जो सबसे छोटी कन्या है। कौन है? सती है। सती सबसे छोटी है, तो उसके पति को नहीं बुलाया तो सती फिर कैसे आएगी? सती कैसे आएगी, है ना। तो ये जो है यहाँ समझने वाली बात ये है कि लग तो बहुत बढ़िया रहा कि बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है ना, लेकिन वास्तव में ये कार्यक्रम जो है पूरा का पूरा जो है ध्वस्त होने वाला है, पूरा का पूरा ध्वस्त होने वाला है ना। जैसे कि कोई भवन बहुत बढ़िया बनाया आपने, 10 करोड़ 100 करोड़ का भवन बनाया और नींव जो है कहाँ है? नींव कमजोर है, नींव नहीं है, तो क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इतना बढ़िया यज्ञ, सब देवर्षि ब्रह्मर्षि देवता पितर उनकी पत्नियां सब आभूषण सजे हुए हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दक्ष उनको सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सत्कार सम्मान पूजा सब की हो रही है, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन ये सब कार्य जो है क्या है? सब जीरो। क्या है? सब जीरो है, जीरो है। क्यों? क्योंकि एक महाभागवत है जो कि बहुत ही सीनियर हैं, दक्ष से बहुत सीनियर है, जो शिवजी हैं, तो वो जो है उनको जो है नहीं बुलाया गया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति की जो है जो दुर्भावना होती है ना, तो वो जो है बहुत गहराई से समझ में आती है कि ये दुर्भावना के कारण उसने किया है, दुर्भावना के कारण है। क्या? शिव जी का अपमान करने के लिए, शिव जी का अपमान करने के लिए उसने सबको बुलाया। ये उसी प्रकार से है जैसे कि मैं मान लीजिए आप लोगों का बहुत सम्मान करूं, है, आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, है ना। एक प्रभुपाद के शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ तो ऐसे,
प्रभुपाद के शिष्य बैठे हुए उनकी तरफ ऐसे करके आप लोगों को खूब सम्मान करूं, खूब वो करूं, तो क्या होगा? उनका अपमान होगा। तो मैं आप लोगों से जो सम्मान कर रहा हूं वो वास्तव में मेरी सम्मान की भावना नहीं है, बल्कि उनको अपमानित करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों का सम्मान कर रहा हूं। क्या है? वैष्णव अपराध। लगता क्या है, मैं जो है, मेरा कितना बड़ा गुण है, मैं अपने से जूनियरों को भी इतना सम्मान दे रहा हूँ। सब मेरे से जूनियर हैं और जो बहुत सीनियर हैं मेरे से, प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो मुझसे भी ज़्यादा सम्मानित हैं, उनका सम्मान ना करके और जो कम सम्मानित हैं उनको मैं अपने से ज़्यादा सम्मानित कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज़्यादा सम्मानित हैं, उनसे ऊपर उठा रहा हूँ आप सबको, और उनको क्या कर रहा हूँ? डाउन कर रहा हूँ। तो उनको अगर नीचे नहीं गिरा रहा तो भी वो बात तो वही हुई ना, क्या वही बात हुई कि नहीं? उनको तो नीचे नहीं गिरा रहा, उनकी तो निंदा नहीं कर रहा, तो वैष्णव निंदा, हाँ, तो इसमें क्या है, भाई मैं वैष्णव निंदा नहीं कर रहा। वैष्णव निंदा तो बहुत बड़ा अपराध होता है, वैष्णव निंदा तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये भी वैष्णव निंदा है एक प्रकार से, क्या नहीं है? ये भी वैष्णव निंदा है, लेकिन दूसरे प्रकार से। पहले दक्ष ने जो है शिव जी की निंदा की थी, पूरी सभा में निंदा की थी, और शिव जी चुप रहे और फिर चले भी गए चुपचाप। तो सभा में जो सभ्य है वो तो शिव जी हैं और दक्ष असभ्य। सब ने अंदर ही अंदर सोच की असभ्यता किसने की है? दक्ष ने की है। तो सभा में शिव जी की निंदा कर रहा है और जोर जोर चिल्ला रहा है और निंदा कर रहा है, कठोर शब्दों में निंदा कर रहा है। तो दक्ष ने मतलब इस बार सोचा, भाई मैं जो है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया जो है सभा का सभापति हूँ, बहुत सम्मानित हूँ, और मेरे द्वारा जो है बड़ा खराब इम्प्रेशन हो गया। तो शिव जी का अपमान करने के लिए दूसरी चाल, जिसमें क्या कि मैं सभा के बीच में कोई मतलब ऐसी अशोभनीय बात नहीं बोल रहा, बड़ा सभ्य हूँ, है ना, लेकिन शिव जी को जो है दूसरे प्रकार से मैं क्या करूँगा? अपमानित करूँगा। तो अपमान करने की दूसरी, तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध। कौन सा अपराध है ये जो शिव जी का दक्ष ने किया? 6 प्रकार के अपराध होते हैं वैष्णव। पहला कौन सा है? हंती, मतलब पीटना। तो शिव जी को तो नहीं पीटा। दूसरा क्या है? निंदा करना, निंदा थी, तो निंदा भी नहीं किए, हंती निंदा थी। फिर तीसरा क्या है? द्वेष करना, ये है द्वेष, ये द्वेष। तो भगवान तो अपराध समझेंगे ना, कि हृदय में, सबके हृदय में भगवान है। बाकी सब लोग ना समझें, आप सब लोग नहीं समझोगे कि मेरा क्या अपराध हो रहा है, और आप सब लोग मेरी प्रशंसा करोगे, प्रभु जी कितने विनम्र हैं, कि देखो हमारे भी जो है सामने अपना सिर जमीन में रख रहे हैं, कितने विनम्र हैं, ये तो सीनियर हैं हमसे और कितने विनम्र हैं, तो आप लोग बड़े खुश होंगे। भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या देखेंगे? पूरा दिखावा। क्या है ये? क्या? पूरा दिखावा। ये कुछ भी वैष्णव सेवा या वैष्णव का सम्मान नहीं है। मैं आप लोगों का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका अपमान करने के लिए जो दिखावा कर रहा हूँ सम्मान करने का, ये कुछ भी इसमें वैष्णव सेवा या वैष्णव सम्मान का 1% भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या? वैष्णव सेवा, वैष्णव सम्मान, इसका 1% भी कार्य नहीं हो रहा है। केवल वैष्णव अपराध करने के लिए मैं ये दिखावा कर रहा हूँ सम्मान करने का। तो सब कोई कहाँ समझेगा? सब कोई कहाँ समझेगा? हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, हाँ, तो वैष्णव की निंदा करना नाम का पहला अपराध। तो कहाँ वैष्णव निंदा कर रहा हूँ मैं? वैष्णव निंदा कहाँ कर रहा हूँ? ये 6 प्रकार से वैष्णव निंदा ही है। पीटना, ये थोड़ी कि मैं पीटूं तो निंदा तो नहीं कर रहा, मैं निंदा नहीं, मैं तो पीटा, तो क्या वो तो निंदा से ज़्यादा हो गया। वैष्णव को पीटना, हंती, और निंदा नहीं कर रहा हूँ, अंदर से द्वेष कर रहा हूँ। तो द्वेष की भावना मेरे अंदर है, तो वो भी क्या है?
ये भी निंदा ही है। और भावना जो है द्वेष की भावना के कारण उनको जो है मैं अपमानित कर रहा हूँ, उनको कष्ट को, उनको पीड़ित कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये भी तीसरी प्रकार की निंदा है। वैष्णव ना भी नंदती, वैष्णव का सम्मान नहीं करना, तो निंदा तो नहीं कर रहा, फिर क्या है, चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। क्रोध थे और कभी कभी गुस्सा तो हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा? कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्रोधते जायते न हर्षम, और ना हर्षित होकर के ऐसे अपना बड़ा मुंह बना करके बैठा रहूँ, तो क्या है? ये भी निंदा ही है। तो 6 प्रकार की निंदा है। तो हम लोग नाम के 10 अपराध बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, वैष्णव निंदा तो मैं नहीं कर रहा, पक्का मैं तो वैष्णव निंदा नहीं कर रहा। 6 प्रकार की वैष्णव निंदा, तो हम 6 वैष्णव अपराध भी जो है समझें, अगर नहीं बोलते हैं तो समझें कि वैष्णव की निंदा में जो है 6 प्रकार के वैष्णव अपराध। और गुरु की अवज्ञा तो बाद में आती है, क्योंकि वैष्णवों के द्वारा ही हमें फिर गुरु प्राप्त होते हैं। तो पहले वैष्णव अपराध से बचो, तब कहीं गुरु की बात आती है तो नहीं हमारे तो गुरु हैं, हम वैष्णवों को जो है चिंता नहीं करते, कोई अपराध हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, हम तो गुरु को मानते हैं। साधु संग, श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, साधु संग के बाद भजन क्रिया, यानी गुरु की प्राप्ति होती है और नियम प्राप्त होते हैं और भजन क्रिया शुरू होती है। तो साधु संग के बाद ही तो आता है। तो साधु संग में हम साधु संग के धरातल पर तुम है नहीं, फिर भजन क्रिया की बात कहाँ से आ गई? फिर गुरु धारण की करने की बात ही कहाँ से आ गई? नींव नहीं है मकान की, तो मकान जो है कितना ऊंचा बना दिया आपने, कितना ऊंचा बना दिया? 20 फ्लोर का मकान बना दिया, और नींव 0। क्या है? तो गुरु की खूब आप कर रहे हो, सेवा शुश्रूषा। हम तो गुरु को जानते हैं, बस हमारे गुरु है बस, बाकी ये सब है बेकार है, ये सब बेकार। क्या बिना नींव के आपकी जो है जो मंजिल हैं, इतनी मंजिलें हैं, वो सब क्या हैं? ध्वस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप जो है जिन भक्तों से जुड़े, जिन भक्तों से आपने सीखा, अब जो है आप उनके सिर में लात मार करके अब आप जो है गुरु को प्राप्त कर रहे हैं, अब आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या होगा? और फिर गुरु की आज्ञा भी, गुरु से हर कोई जुड़ता भी नहीं है, सीधे गुरु से शिक्षा भी नहीं सबको प्राप्त होती, गाइडेंस भी नहीं मिलता है ना। हमें तो क्या है कि गुरु के नीचे कोई है, उनके नीचे कोई है, तो हम तो दास के दास हैं। हमें उनकी शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इन भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि जड़ है, तो चैतन्य महापुरुष समझ लो कि जड़ है, इस चैतन्य वृक्ष जड़ है ना। तो जड़ से तना हुआ है ना, तो तना को आप मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु के बाद है ना कौन है? 6 गोस्वामी आचार्य, उनके बाद फिर उनके बाद जो है शाखा, तो शाखा है रूप गोस्वामी की शाखा रूपानुग, तो रूप गोस्वामी के बाद जो आचार्य हैं, फिर उनकी शाखा, उनके बाद एक और आचार्य हुए, फिर उनके बाद उनकी शाखा, फिर शाखा, फिर शाखा। तो हम जड़ से कितने दूर हैं? बहुत दूर हैं। और हमने उसको तो काट दिया, जिस शाखा से हम जुड़े हैं, टहनी से जुड़े हैं, उसको काट दिया। अब जड़ से कहाँ हमारा संबंध होगा? जो टहनी जिस शाखा से जुड़ी उससे भी हमारा संबंध टूट गया, तो गुरु से भी संबंध टूट गया। जो भक्त हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे हम टूट गए। अब जो गुरु के नीचे जो भक्त हैं, तो उनसे हमने तोड़ दिया अपना संबंध। अब गुरु से संबंध कहाँ से रहा? तो आप क्या हैं? हम दास के दास हैं। नहीं, हम तो गुरु के दास हैं, हम आपको नहीं मानते, हम आपको नहीं जानते, हम तो सीधे गुरु से जुड़े हैं। क्या होगा? है ना। तो ये सब बातें जो है बड़ी सूक्ष्म है कि
बहुत जो है तामझाम है, बहुत शोभा सजावट बहुत बढ़िया है, सब कुछ है ना, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है, एक वैष्णव का हम अपराध कर रहे हैं, वो जो है महावैष्णव। दक्ष ने जो है एक बहुत बड़ी भूल ये की कि अपनी कन्या से विवाह कर दिया शिव जी का, तो सोचने लगी अभी तो मेरे पुत्र जैसे बन गए, है ना। तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ में अगर कोई व्यक्ति अपनी पुत्री विवाहित कर देता है तो वो बड़ा व्यक्ति जो है फिर उससे छोटा नहीं बन जाता। तो दक्ष ने सोचा कि मेरी पुत्री से विवाहित हो गए शिव जी, अब मेरे पुत्र की तरह हैं ये, अब ये मुझे प्रणाम करें, मेरे चरण छुएं, मेरी सेवा करें, मेरा आज्ञा का पालन करें, कि ये जो है अब मेरे शिष्य की तरह या पुत्र की तरह हो गए, जैसे पुत्री है ना, तो वैसे ही अब दामाद भी है। लेकिन जो व्यक्ति बड़ा पहले से बड़ा है, मान लो राजा है ना, महाराज शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री से, तो मछुआरा आप क्या सोचे, महाराज शांतनु अब मेरे से छोटे हो गए। तो कोई बड़ा व्यक्ति जो है अगर किसी छोटे व्यक्ति की पुत्री से शादी कर ले तो इसका मतलब नहीं है कि अब वो छोटा हो गया उससे, जिसकी पुत्री ससुर से अपने ससुर से छोटा हो गया, तो ससुर अभी भी छोटा ही है, जो पहले से छोटा है वो अभी भी छोटा रहेगा। वो नहीं है कि कन्या से विवाह उसकी कन्या से विवाह हो गया जिसके साथ में, अब वो जो है वो भी मेरे से छोटा हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसी प्रकार के जो है इस जड़ जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ही जो है सब प्रकार के अपराध हो रहे हैं। शिव जी पहले बड़े थे कि ब्रह्मा जी के पुत्रों में 4 कुमार सबसे बड़े, और 4 कुमारों को जब आज्ञा दी कि तुम लोग जो है और सृष्टि करो, और ब्रह्म का 4 कुमारों ने आज्ञा नहीं मानी तो क्रोध आया, क्रोध से शिव जी, तो 4 कुमारों के बाद में जो सबसे सीनियर हैं वो कौन है, शिव जी हैं, है ना। बाद में फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 10 पुत्र हुए, जिनमें दक्ष भी जो है एक है। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठा स्वयं भवा, गोद से नारद जी का जन्म हुआ, अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ, प्राणात वशिष्ठा संजातो, प्राण से वशिष्ठ, तो 10 पुत्र हुए। अब 10 पुत्रों में कौन बड़ा छोटा वो अलग बात है, इन सब छोटे हैं, सब जूनियर हैं, किससे, शिव जी से जूनियर हैं, सब लोग शिव जी से जूनियर, बहुत जूनियर है ना। जब दक्ष आए सभा में, सबसे पहली जो घटना है वो क्या है, दक्ष सभा में आए तो उनके तेज से ब्रह्मा जी ने उनको जो है सभापति बना दिया था, सबका जितने प्रजापति हैं उनका जो है सबका जो है सभापति बना दिया। तो वो आए तो अपने तेज से जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं, और सब जितने भी देवता हैं, ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, वो सब जो है खड़े हो गए उनके सम्मान में। लेकिन 2 लोग नहीं खड़े हुए। कौन 2 लोग थे, ब्रह्मा जी और शिव जी, और ब्रह्मा जी है शिव जी, है ना। तो ब्रह्मा जी जो है पिता हैं और शिव जी जो है बड़े भाई हैं, बड़े भाई। तो इसमें कोई मतलब शिकायत की बात ही नहीं। लेकिन शिकायत क्या हो गई कि इसने मेरी पुत्री से विवाह किया, अब तो मेरा ये पुत्रता को प्राप्त हो गया है, अब तो मेरा पुत्र जैसा हो गया है। कैसा होता है? कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़े व्यक्ति से अपनी पुत्री जामवान, जैसे जामवान की पुत्री जामवती, तो कृष्ण से विवाह कर दिया। तो कृष्ण का सम्मान करने के लिए, क्योंकि बहुत अपराध हुआ था, जामवान ने जो है कृष्ण को ना पहचान करके मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, 28 दिन रात युद्ध किया। और भगवान भी जो है कृष्ण है, इतने ना लीला धारण करने वाले हैं कि बराबर का युद्ध कर रहे हैं, जामवान में बराबर का युद्ध कर रहे हैं, मतलब अपनी शक्ति नहीं दिखा रहे। तो 28 दिन रात युद्ध होता रहा, तब देखा कि ये जो है ऐसा व्यक्ति है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है और बराबर का युद्ध कर रहा है, उनकी जो है अब हड्डी पसली सब जो है हो गई, चूर चूर हो गई। और भगवान जो है कुछ भी मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे कि
अपनी शक्तियाँ प्रयोग ही नहीं कर रहे कि और मार, फिर और मारेंगे पीटेंगे। जहाँ शक्ति क्षीण होती है और प्रतिद्वंदी होता है युद्ध करने वाला, फिर तो उसको और मारता है और जान से भी मार देता है। लेकिन ये भगवान जामवान के साथ बराबर का युद्ध कर रहे हैं, और जब बिल्कुल शक्ति नहीं रही तो भगवान भी जो खड़े हो गए, कुछ नहीं, अपनी गुस्सा नहीं दिखा रहे, बड़े शांत हैं। ये मेरे प्रभु हैं, ऐसा गुण और किसी में हो नहीं सकता है, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता, इतना जो है स्थिरता किस में हो सकता है? मैंने तो बड़ा अपराध किया है, मैंने तो बड़ा अपराध किया, घूसों से प्रहार किया, वृक्षों से प्रहार किया इनके शरीर पर, और ये जो है बराबर का ही अपना शक्ति दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो पहचान गए आप जो है मेरे प्रभु हैं, क्षमा करिए। तो फिर स्यमंतक मणि भी दे दी और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, तो सम्मान के लिए, सम्मानित करने के लिए पुत्री का विवाह किया। अब ये थोड़ी जामवान सोचेंगे मेरी पुत्री का विवाह हो गया, अब तुम मेरे पुत्र जैसे हो गए, अब मेरी आज्ञा पर चलो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। है तुम आप क्या समझते अपने को, तुम मेरे दामाद हो क्या? ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो छोटा व्यक्ति है तो वो छोटा ही रहता है। ये नहीं होता है किसी को दामाद बना लिया तो अब जो है मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं तुमसे बड़ा हो गया। और फिर कितनी गलत गलत बातें बोली शिव जी के लिए, और ब्रह्मा जी के सामने भी। इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं आए इस यज्ञ में। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर और देवता ये सब आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों? समझ गए कि इस यज्ञ जो है क्या है, ये ध्वस्त होने वाला है। इसका जो है पेड़ तो खूब बढ़िया है लेकिन जड़ उसकी कट चुकी है। कटी जड़ वाला पेड़ खूब फल रहा है, फूल रहा है, बड़ी शोभा दे रहा है, लेकिन जड़ क्या है? कट चुकी है, जड़ खत्म है। तो ब्रह्मा जी नहीं आए। और विष्णु तो बहुत दूर है, विष्णु तो बहुत दूर है, शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए कि यज्ञ नहीं हो रहा है, ये वैष्णव अपराध हो रहा है। क्या हो रहा है? वैष्णव अपराध हो रहा है। यज्ञ इसीलिए किया है, विष्णु की प्रसन्नता तो केवल दिखाना है कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नहीं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है। तो विष्णु समझ रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है, वो हृदय में बैठे सब, वो नहीं आने वाले। वैष्णव, हम तो वैष्णव हैं, हम शिव को नहीं मानते, हम तो वैष्णव हैं। और शिव को नीचे कराने के लिए, शिव का जो है अपमान करने के लिए, शिव को नीचा करने के लिए मैं इतना बड़ा जो है क्या कर रहा हूँ? वैष्णव याग कर रहा हूँ, वैष्णव याग, विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। भगवान के जो है सामने, वैसे तो क्या है कि भगवान के सामने जो है ये सेवा के 32 अपराध होते हैं। तो उसमें ये भी है कि किसी जो है सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा करना भी भगवान के सामने ये अपराध है। वैष्णव सेवा अपराध, सेवा अपराध में आता है। भगवान के सामने अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति की, भौतिकतावादी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं तो ये भगवान के सामने सेवा का अपराध है, भगवान के सामने। लेकिन वैष्णवों का गुणगान करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। हाँ, फिर तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो उनसे भी, उनकी आराधना से भी ज़्यादा बढ़ करके वैष्णवों की आराधना। तो भगवान के सामने हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान नहीं बुरा मानते कि मेरे सामने मेरे दासों का ये गुणगान क्यों कर रहा है। भगवान और प्रसन्न होते हैं। हर चेतवा तो गोविंदम तदीयान नार चेतुया। अगर भगवान की पूजा कर ली और फिर वैष्णवों की पूजा नहीं की, जैसे मान लो हमने आरती दिखाई और फिर जितने वैष्णव सब दिखाते ना ऐसे घुमा करके सबको आरती दिखाते करते हैं, अगर नहीं करता है न सा वैष्णवो या केवलम दाम्भिका स्मृत है,
तो वो वैष्णव नहीं माना जाएगा, केवल दम्भी है, मतलब दिखावा कर रहा है, वो भगवान की पूजा का दिखावा कर रहा है। भगवान अपनी पूजा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप भगवान का कर रहे हैं, चमर कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और फिर भक्तों की नहीं कर रहे हैं। तो भगवान क्या मानते हैं, ये मेरी पूजा नहीं कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है। नशा भागवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता, केवल दाम्भिक है, ये दम्भी है। तो दक्ष के हृदय में जो द्वेष है, और अब जो है वो अपना द्वेष प्रकट इस तरह कर रहा है कि सबकी सभा में वो अपने को बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं बड़े अच्छे संबंध बना रहा हूँ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन एक वैष्णव के लिए और सबके साथ अच्छे संबंध, सब जीरो, सब जीरो। भगवान समझते हैं कि किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना रहा है। एक वैष्णव की निंदा के लिए, एक वैष्णव को नीचे करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए ये सब काम चल रहा है, ये सब है ना। तो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है, यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, देवगण और पितर। यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, देवगण और पितर सबके सब पत्नियों सहित यज्ञ स्थल में पधारे तब। सबके सब पत्नियों सहित यज्ञ स्थल में पधारे तब। सब ने ही मिलजुल के वहाँ संपन्न मांगलिक कार्य किए। सब ने ही मिलजुल के वहाँ संपन्न मांगलिक कार्य किए। दक्ष ने भी उत्साह से सबके स्वागत सत्कार किए। दक्ष ने भी बड़े उत्साह से सबके स्वागत सत्कार किए। लेकिन वो सब उत्साह, स्वागत, सत्कार सब क्या है, एक वैष्णव अपराध है, एक वैष्णव का अपराध हो रहा है और कोई कारण नहीं है। एक वैष्णव का अपराध करने के लिए मैं इतना सब काम कर रहा हूँ, कितना स्वागत सत्कार कर रहा हूँ। एक वैष्णव का अपराध करने के लिए, एक वैष्णव की निंदा करने के लिए, एक वैष्णव का अपमान करने के लिए मैं इतना सब काम कर रहा हूँ। क्या बढ़िया है, प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है मेरा, अपने वो कितना बढ़िया प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंटेशन देखो मेरा कितना अच्छा है, ये है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गीत गाया है, गुरुदेव सकले सम्मान करिते सकति देहो नाथ यथा यथ। गुरु से अगर आपको जो है कुछ है प्राप्त करना है तो ये जो है सहूर सीखो, क्या कि सकल सम्मान करिते सकति, सबका सम्मान करने की शक्ति दीजिए। कैसे, यथा योग्य सम्मान। कैसा, यथा योग्य सम्मान। जो जितना अधिक सम्मान के योग्य है उसको उतना ही हमें सम्मान देना है, और जिसका कम सम्मान उसको कम सम्मान देना, जिसका ज़्यादा सम्मान उसका ज़्यादा सम्मान देना, जिसका ज़्यादा सम्मान है उसको कम सम्मान देना, जिसका कम सम्मान है उसको ज़्यादा सम्मान देना। ये क्या है, यथा योग्य सम्मान नहीं है। क्या है, सहूर नहीं, बेसहूर। क्या बोलते हैं उसको, बेसहूर। सहूर नहीं है, तुमको सहूर नहीं है। सम्मान किसका करना है ज़्यादा, किसका कम करना है, कुछ सहूर तो हो, तो शक्ति मुझे दीजिए, शक्ति दीजिए। हैं, सकले सम्मान करिते सकति देह नाथ यथा यथा, यथा यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए मुझे। मैं जानता हूँ कि किसका कितना सम्मान है, किसका ज़्यादा सम्मान है तो उसको ज़्यादा सम्मान दें, हैं। जिनका कम सम्मान है उनको कम सम्मान देना है ना। जिसका कम सम्मान उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, और जिसका ज़्यादा सम्मान है उसका सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, है ना। तबे तो गायबु हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। अपराध जो है फिर हत होगा। हत माने हत्या, अपराध की हत्या होगी। हत, हत का मतलब अपराध की हत्या होगी। अपराध हबे हत, अपराध समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तभी तो गायबो हरि नाम सुखे, तो हरि नाम
गाने में सुख मिलेगा, क्योंकि हरिनाम सहन नहीं करता। हरिनाम जो है ये सहन नहीं करता। सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितनुते। सत्पुरुषों की निंदा नाम का परम अपराध है, परम अपराध, सबसे बड़ा अपराध। यथा ख्यातिम यातम कथमु सहते तन्म गरिहाम। जिनके द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई है उनकी निंदा, उनकी विगर्हा कैसे सहन कर सकता है नाम? तो नाम लेने में सुख मिलेगा? वैष्णव का जो है अपराध करते हैं, 6 प्रकार की निंदा में से कोई भी एक प्रकार की निंदा करते हैं तो नाम लेने में सुख मिलेगा क्या? तभी तो गाये वो हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। अपराध जो है समाप्त होगा, नष्ट होगा और सुखपूर्वक हम क्या करेंगे? नाम ले पाएंगे, नाम लेने में सुख मिलेगा, है ना। ये जो है मतलब बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन? जी प्रभु। फिर से बोलो। जैसे कि हम जिसको एक सेकेंड, आवाज़ माइक को थोड़ा दूर करो। हाँ, सूक्ष्म विषय, हाँ जी। सम्मान नहीं देते तो अपराध है। वैष्णव गुरु को मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, ऐसा है कि दोनों बातें हैं, दोनों बातें समझना है। तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, आप वैष्णव का गुरु का सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन वो वैष्णव गुरु जो है वो ये नहीं स्वीकार करते। उनकी भी अपनी भावना है कि वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो भी बहुत बड़ी शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान है, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो गुंडी से मार्जन में, गुंडी से जब मार्जन हो रहा है तो जो है दूसरे भक्त लोग क्या कर रहे थे, वो चालाक थे, उनके चरणों में पानी डाल करके और चोरी से पी रहे थे और सबको पिला रहे थे। चोरी से कोई मांग रहा था, कोई चोरी से पी रहा था, कोई चोरी से पिला रहा था। तो वो तो ठीक चलेगा, और भगवान साक्षात हैं, वो सब जानते हैं। जब भगवान चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो एक बंगाली वैष्णव था, सीधा सरलता से, वो सरलता ही उसका जो है बहुत बड़ा दोष था। सरलता भगवान के चरणों में पानी डाल करके पी लिया भगवान के सामने, और भगवान अंदर से संतुष्ट हुए, लेकिन दिखाने के लिए कि लीला मनुष्य कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए बड़े जो है हो गए, भगवान जो है रुष्ट हो गए। और स्वरूप दामोदर को बुलाया कि वो तुम्हारे इस गौड़िया ने जो है मुझे बहुत बड़े जो है अपराध में डाल दिया, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि भगवान के मंदिर में जहाँ भगवान जगन्नाथ जी आएंगे, है ना, उसी स्थान में इसने मेरे पैर को धो लिया और फिर पी भी लिया, तो और ज़्यादा मुझे अपराध लग गया। मुझे कितना, मेरी क्या गति होगी, अब मेरी क्या गति होगी। तो वैष्णव की भावना भी है ना, तो वैष्णव की भावना है ना। तो वो जो है अब पूजा भी करते हैं। तो बहुत साल पहले जब गिरिडीह कैलाश मंदिर में जो है मेरा नियम था, मंगल आरती में पूजा करता था मैं, तो सोमवार को मैं पूजा करता था। तो पूजा करता था तो पहले राधा पार्थसारथी पूजा करना, फिर नीचे 6 गोस्वामी हैं और फिर सब गुरु परंपरा, इस तरह से मैं पूजा करता था। तो कृपानिधि प्रभु जो है उस समय मंदिर के प्रेसिडेंट थे, तो वो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, पहले गुरु को की पूजा करो, फिर उनके गुरु, फिर मतलब नीचे से ऊपर, सबसे लास्ट में राधा पार्थसारथी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पूजा करूँगा, मैं तो पूजा नहीं करूँगा। तो वो बुरा नहीं माने, लेकिन बोले कि विधि यही है, नीचे से आप पूजा करो फिर ऊपर तक करो। तो मैंने कहा मैं तो पूजा नहीं करूँगा, मैंने पूजा बंद कर दी। मैंने कहा शास्त्र
क्या कहता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे होगा। तो कृपानिधि प्रभु प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं और मैंने पूजा बंद कर दी। तो फिर बाद में जीबीसी मीटिंग हुई मायापुर में, फिर उन्होंने जो है मुझे कहा कि जीबीसी मीटिंग हुई थी और उसमें ये बात चली है कि दोनों प्रकार से कर सकते हैं, तो आप पर करो, जैसे करते हो वैसे भी करो, जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे कर रहे थे तो मैं करने लगा नीचे। अब तो मेरे ख्याल से क्या है विधि, अब तो ऊपर से नीचे कर देना, अब तो ऊपर से नीचे करते हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब भगवान को जो है मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं है, भगवान को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो वैष्णव हैं उनकी अपनी भावना होती है, वो कैसे स्वीकार करेंगे, वो कैसे स्वीकार करेंगे है ना। तो इसलिए मतलब बैलेंस करना पड़ता है ना, है ना, बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि मतलब समय स्थान परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है करना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल जी। और कोई जी, तो दो चीजें हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि जैसे बड़े-बड़े वैष्णव जो लोग इस बात से कनेक्टेड नहीं है वो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं और कभी-कभी लोग दो बार का क्रिटिसिज्म करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन लोग क्या कैसे करते हैं? हाँ देखिए, अगर कोई जो है प्रभुपाद की निंदा कर रहा है ना, तो फिर उसका जो है सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। जिस भक्त से जुड़े हैं आप, जिस भक्त से जुड़े उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, और प्रभुपाद की निंदा कर रहे हैं, तो वो तो फिर वो तो फिर वो हाल हो गया दक्ष का, जैसे पहले उसने सीधे शिव जी की निंदा की, अभी तो जो है वो इस तरह से कर रहा है ना। तो ये गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। लेकिन जब सीधे कर रहा है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा असभ्यता है कि पूरा का पूरा जो है उसने क्या कर दिया, अपने को नष्ट कर लिया, है ना। प्रभुपाद की निंदा, और जिनसे जिनसे मतलब जुड़े भक्त, फिर उनसे और जुड़े, फिर उनसे जुड़े, फिर मैं उनसे जुड़ा हूँ और मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि प्रभुपाद के से जुड़े हैं दूसरे भक्त, फिर उनसे और भक्त जुड़ा, फिर उनसे, फिर उनके बाद फिर मैं जुड़ा हूँ उनसे, फिर इनसे मैं जुड़ा हूँ, फिर इनसे इनके ऊपर टेम्पल प्रेसिडेंट के ऊपर जो है जीबीसी हैं, जो भी हो गुरु हैं, और प्रभुपाद उनके भी, और मैं प्रभुपाद की निंदा कर रहा हूँ, फिर क्या हाल होगा, है ना। तो इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, अपना सर्वनाश, ठीक है ना। और कोई जी, गुरु जी आपने ये बताया था सीनियर भक्तों की कृपा से गुरु मिलते हैं, तो सीनियर का सम्मान करना चाहिए, और एक दोहा भी ऐसा बोलते हैं कि गुरु की कृपा से भगवान मिले हैं, तो इसलिए गुरु का पहले सम्मान करना चाहिए। तो क्या इस केस में भी एक हमें लागू करना चाहिए कि भक्तों की कृपा से गुरु मिल रहे, सीनियर भक्तों की कृपा से, काउंसलर की कृपा से, तो गुरु से अलग प्रेरणा काउंसलर ना, अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है कि एक कबीरदास का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। एक कबीरदास का दोहा। हम तो कबीरदास के फॉलोवर नहीं हैं, लेकिन कोई बात तो जो है मतलब हमें लेनी पड़ती, जो अच्छी बात है वो हम ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या कि भाई भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले किसके मैं पैर छूँ, किसकी चरणों की वंदना करूँ, तो बलिहारी गुरु। तो आप गुरु आप ही जो है मतलब वो हैं जिन्होंने गोविंद को बताया। अब गोविंद से मेरा संबंध आपने जोड़ दिया, तो मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, उसके बाद गोविंद, तो गोविंद से तो मेरा संबंध अब जन्म जन्म का हो गया, है ना। तो गुरु की वंदना इस भावना से मैं कर रहा हूँ कि आगे चल कर के गोविंद से जब प्रेम होगा तो सब कुछ मैं भूल जाऊँगा, और फिर जो है उनकी सेवा में और उनके प्रेम में
मैं अपना भी नहीं, मैं अपने को भी नहीं, मैं अपने को भी भूल जाऊंगा, तो फिर जो है गुरु की मैं पहले से ही वंदना कर रहा हूँ कि आपने जो है मुझे सही रास्ता दिखा दिया, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भावना क्या है? सही भावना, ये सही भावना है, ठीक है ना। और फिर अब जैसे यहाँ आल्टर में, तो आल्टर में जो है गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, है ना। तो हम जब पूजा करें तो फिर भगवान की पूजा करें, फिर बाद में उनके नीचे, फिर उनके नीचे, इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। तो वो मतलब इस तरह से भी जब भगवान भी हैं, गुरु साथ साथ हैं। लेकिन कभी ऐसा भी है कि हमें भगवान के पास जाना है और फिर भगवान की सेवा में लगना है और भगवान को साथ संबंध रहेगा, तो फिर इस जीवन काल में भी इस चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण के विरह में इतने पागल हो गए कि वे अपने को भी नहीं संभाल पाते, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते, अपने जीवन की भी रक्षा नहीं कर पाते। तो वहाँ कहाँ पर गुरु को याद करेंगे? तो उसमें कोई दोष थोड़ी लगता है। कृष्ण के साथ जब संबंध हमारा होता है तो फिर कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा, कोई तुम शोक मत करो। तो अब यहाँ पर फिर वो चीज़ नहीं होती कि मैं गुरु का त्याग कर रहा हूँ। यहाँ पर गुरु को त्याग नहीं किया, जबकि मैं अपने को ही भूल गया, तो फिर वो पहले के जीवन की हर बात मैं भूल गया और कृष्ण के प्रेम में अगर जो है ऐसे ही हालत हो जाती है तो फिर उसमें कोई फिर दोष नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कि नहीं। इसमें कोई अपराध नहीं हो रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास गए कि आपने जो है मुझे कैसा नाम दिया है, किबा मंत्र दिया गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, इसलिए तो मंत्र ने मुझे पागल कर दिया। और पागल का मतलब है कि अब गुरु को भी अब याद नहीं कर पाता, मैं अपने को भी याद नहीं कर पाता, मैं अपने को ही भूल जाता हूँ, मैं तो पागल हो गया। तो गुरु जी ने क्या कहा कि यही इस मंत्र का जो है असली जो है लाभ है और तुम्हें जो है सही दिशा प्राप्त हो रही है। तो गुरु भी प्रसन्न है ना। नारद जी भी जो है प्रहलाद का गुणगान कर रहे हैं, जबकि प्रहलाद जो है क्या है कि भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में वो इतने विभोर हैं कि वो याद नहीं करते नारद जी को। नारद जी प्रहलाद जी का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हालत में जो है अगर आप भूल जाते हैं और गुरु को आप धन्यवाद देते हैं कि आप जो है मुझे सही रास्ता दिखा दिया है और भगवान की अब मैं सेवा करूँगा, अब मैं जो है सब कुछ भूल जाऊँ, है ना, तो कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु बड़े प्रसन्न हैं, गुरु प्रसन्न है कि भगवान की जो है दिशा में एक व्यक्ति को भेज दिया मैंने, कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है जी। हाँ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडियन गवर्नमेंट एक सेकेंड, क्या कहा? विषय से अगर अलग है तो फिर नहीं। आज जो आपने सुना उस संबंध में अगर कुछ बोल रहे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बात फिर वो है, आप बाद में बात कर लेना, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।